हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, एक नोटिस जो है आपको कई बार सुनने में अभी हाल ही के दिनों में मिला होगा कि यूजीसी नेट जो है समाप्त हो रहा है और एक जो या उसकी जगह जो ले रहा है वो है HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अभी पोस्ट ग्रेजुएशन अपीयरिंग में है, उनको लग रहा है कि क्या आगामी फिर नेट की परीक्षा नहीं होगी? या फिर स्टूडेंट की ये डाउट है जो अभी जून एग्जाम में बैठने वाले हैं कि ये सिलेबस सेम रहेगा, बदलेगा, हम तैयारी करें या नहीं करें, अभी रुक के करें, कहाँ हमें आगे की क्लासेस लेनी है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है जो स्टूडेंट है भाई। टाइम, क्योंकि हमें टाइम को भी ध्यान में रखना होता है। इसके बाद में कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, मैं आपको बहुत ही कम समय में ये तीनों बातें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट। देखो, पहली बात तो ये है कि यूजीसी की जो जगह लेगा HECI, इससे आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये एक जो है स्टेचुरी बॉडी है यूजीसी, ये अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है हमारी, जैसे कि अभी सभी ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट में पेपर होती है, ऐसे ही एक बॉडी है हमारी AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा एक है NCTE। तो तीन अलग अलग बॉडी है, यूजीसी, AICTE जो टेक्निकल से संबंधित है और NCTE। अब इनको तीनों को एक जगह मिलाया जा रहा है और मिला के इसका नाम कर दिया गया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो हमारी शिक्षा नीति है, इसके अंदर ये बात आ ही रही थी लंबे समय से, तो इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अब बात आती है कि एग्जाम के अंदर हमारा पैटर्न में कोई चेंज आएगा क्या? पहले पैटर्न की बात आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बदलाव आता है तो उसमें आप इंडिविजुअल, आप अकेले ऐसा नहीं होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, है ना। आपने माना कि बहुत सारे स्टूडेंट ने सेम पैटर्न पे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आगे पैटर्न चेंज हो गया है, तो थोड़ा बहुत आपने उस तरफ मूव कर लेना है, इसमें कौन सी बात है। जैसे कि हम देखते हैं कि 2017 से पहले 3 पेपर आपके हुआ करते थे। पहले एक जनरल पेपर हुआ करता था, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट हुआ करता था जो कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन उसमें बनते थे। उसके बाद में हमारा एक पेपर और हुआ करता था सब्जेक्ट का, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन उसके अंदर बनते थे। यानी कि 3 पेपर हुआ करते थे और पेपर पेन पेपर मोड में था, ठीक है भाई। और अलग अलग उसमें हुआ करते थे, शिफ्ट में हुआ करते थे कि पेपर फर्स्ट अब हो गया, फिर पेपर 2 होगा, उसके बाद में पेपर 3 होगा। जैसे ही ये पैटर्न चेंज हुआ और नए पैटर्न के अंदर हम आए, तो हमने पाया कि अब जो है 3 पेपर नहीं, 2 ही पेपर होंगे। और वे 2 पेपर कौन से होंगे कि पेपर फर्स्ट होगा और आपका सब्जेक्ट होगा। और पेपर फर्स्ट और सब्जेक्ट भी जो है आपका अलग अलग शिफ्ट्स में नहीं होगा, वो भी एक ही शिफ्ट के अंदर होगा। तो कि इसमें कौन सी समस्या हुई? नहीं ना भाई। तो हमने उस पैटर्न पे हमने एग्जाम देना शुरू कर दिया। फिर एक बार जो है आयोग को लगा कि हम जो है ये बहुत सारी पेपर आउट की कई बार सूचना मिल जाती है, तो हम इसको पेन पेपर मोड के अंदर लेके आएंगे, ऑफलाइन कराएंगे, CBT नहीं कराते। ये पिछली साल ही प्रयोग करके देखा। और ये जून में एग्जाम थे हमारे, 18 जून को शायद सभी सब्जेक्ट का एक ही दिन करा लिया, लेकिन बहुत ही बड़े स्तर पे वो पेपर आउट हुआ और वे फिर आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा और दोबारा से फिर उनको जो है CBT मोड में एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ा, ऑनलाइन मोड में। अभी ये डिमांड भी है कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये भी देखो कि क्या रहने वाला है इसके अंदर। ऑफलाइन में भी देना है आपको, ऑनलाइन में भी देना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेट के पेपर में हमें समय की दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की भाई। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जो आपने पढ़ा है वो पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। ऐसा होता है कि हाँ जी, 15 से 20% चीज़ें जब अपडेट होती है तो उसमें बदलाव आता ही है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं आता है। और वो जो बदलाव आता है वो सभी के लिए है भाई। तो मैं इसके बारे में आपको एक पॉजिटिव ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जून के लिए अभी आगामी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो आप पढ़ते रहिए भाई, है ना। आप ये मत सोचना कि वो पूरा पैटर्न, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बदलाव बहुत बड़ा हो जाएगा इसके अंदर। तो आप इस नोटिस को देख के, ये बिल अभी पार्लियामेंट के अंदर है और जल्द ही, अभी सेशन आपका चल ही रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और इम्प्लीमेंट होके जो भी बदलाव आने हैं वो आपके सामने हो जाएंगे।
फिर भी आप अपनी तैयारी बना के रखिए भाई। इससे ऐसे आयोग खत्म हो रहा है, इसके बाद पेपर नहीं होगा या प्रोफेसर आप नहीं बन पाएंगे, इन अफवाहों से आप दूर रहना भाई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।